जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज बात करेंगे अनन्य प्रेम के ऊपर। अनन्य प्रेम कैसा होना चाहिए और किस तरह के अनन्य प्रेम से भगवान की प्राप्ति होती है, अर्थात अनन्य प्रेम ही सच्ची भक्ति है। भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के भक्तों के लिए किसी भी युग में अन्य कोई भी सुगम उपाय नहीं है। कलयुग में तो है ही नहीं। परंतु यह बात सबसे पहले समझने की है कि भक्ति किसे कहते हैं। भक्ति कहने में जितनी सहज है, करने में उतनी ही कठिन है। केवल बाहरी दिखावे का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति दिखाने की चीज़ नहीं, वह तो हृदय का परम गुप्त धन है। भक्ति का स्वरूप जितना गुप्त रहता है, उतना ही अधिक मूल्यवान समझा जाता है। भक्ति तत्व का समझना बड़ा कठिन है। अवश्य ही उन भाग्यवानों को इसके समझने में बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता, जो उस दया में परमेश्वर की शरण हो जाते हैं। अनन्य शरणागत भक्त को तो भक्ति का तत्व परमेश्वर स्वयं समझा देते हैं। एक बार भी जो सच्चे हृदय से भगवान की शरण हो जाता है, भगवान उसे अभय कर देते हैं। यह उनका व्रत है। स्वयं भगवान श्री राम ने कहा है, भगवान की शरणागति एक बड़े ही महत्व का साधन है, परंतु उसमें अन्यता होनी चाहिए। पूर्ण अन्यता होने पर भगवान की ओर से तुरंत ही इच्छित उत्तर मिलता है। विभीषण अत्यंत आतुर होकर एकमात्र श्री राम के आश्रय में ही अपनी रक्षा समझकर श्री राम के शरण आता है। भगवान राम उसे उसी क्षण अपना लेते हैं। कौरवों की राजसभा में सब तरफ से निराश होकर देवी द्रौपदी जैसे ही ऐशरण शरण श्री कृष्ण को याद करती है, त्यों ही चीर अनंत हो जाता है। अनन्य शरण के यही उदाहरण है। यह शरणागति सांसारिक कष्ट निवृत्ति के लिए थी। इसी भाव से भक्त को भगवान के लिए ही भगवान के शरणागत होना चाहिए, फिर तत्व की उपलब्धि होने में विलंब नहीं होगा। यद्यपि इस प्रकार भक्ति का परम तत्व भगवान के शरण होने से ही जाना जा सकता है, तथापि शास्त्र और संत महात्माओं की उक्तियों के आधार पर अपना अधिकार न समझते हुए भी अपने चित्त की प्रसन्नता के लिए थोड़ा बहुत हम यहाँ आपको बता रहे हैं। परमात्मा में परम अनन्य विशुद्ध प्रेम का होना ही भक्ति कहलाता है। श्रीमद् भागवत में अनेक जगह इसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार का भाव नारद और सांडिल्य सूत्रों में भी पाया जाता है। अनन्य प्रेम का साधारण स्वरूप यह है, एक भगवान के सिवा किसी में किसी समय भी आसक्ति न हो। प्रेम की मगनता में भगवान के सिवा अन्य किसी का ज्ञान ही न रहे। जहाँ जहाँ मन जाए वहीं भगवान नजर आए। ऐसा होते होते अभ्यास बढ़ जाने पर अपने आप ही विस्मृति होकर केवल एक भगवान ही रह जाए। यही विशुद्ध अनन्य प्रेम है। परमेश्वर में प्रेम करने का कारण केवल परमेश्वर या उनके प्रेम ही हो। प्रेम के लिए ही प्रेम किया जाए, अन्य कोई कारण न रहे। मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा और इस लोक तथा परलोक के किसी भी पदार्थ की इच्छा की गंध भी साधक के मन में न रहे। त्रैलोक्य के राज्य के लिए भी उसका मन कभी न ललचाए। स्वयं भगवान प्रसन्न होकर भोग्य पदार्थ प्रदान करने के लिए आग्रह करे, तब भी ना लें। इस बात के लिए यदि भगवान रूठ जाए तो भी परवाह न करे। अपनी स्वार्थ की बातें सुनते ही उसे अतिशय वैराग्य और उपरामता हो। भगवान की ओर से विषयों का प्रलोभन मिलने पर मन में पश्चाताप होकर यह भाव उदय हो कि अवश्य ही मेरे प्रेम में कोई दोष है। मेरे मन में सच्चा विशुद्ध भाव होता और इन स्वार्थों की बात को सुनकर यथार्थ में मुझे क्लेश होता, तो भगवान इनके लिए मुझे कभी न ललचाते। विनय, अनुरोध और भय दिखलाने पर भी परमात्मा के प्रेम के सिवा किसी भी हालत में दूसरी वस्तु स्वीकार न करें। अपने प्रेम हट पर अटल अचल रहे। वह यही समझता रहे कि भगवान जब तक मुझे अलग प्रकार के विषयों का प्रलोभन देकर ललचा रहे हैं, मेरी परीक्षा ले रहे हैं, तब तक मुझ में अवश्य ही विषयों के प्रति आसक्ति है। सच्चा प्रेम होता तो वह एक अनेक प्रेमास्पद को छोड़कर दूसरी बात भी न सुन सकता। विषयों को देख सुन और सहन कर रहा हूँ,
इससे यह सिद्ध है कि मैं सच्चे प्रेम का अधिकारी नहीं हूँ। तभी तो भगवान मुझे लोभ दिखा रहे हैं। उत्तम तो यह था कि मैं विषयों की चर्चा सुनते ही मूर्छित होकर गिर पड़ता, ऐसी अवस्था नहीं होती। इसलिए निसंदेह मेरे हृदय में कहीं ना कहीं विषय वासना छिपी हुई है। यह है विशुद्ध प्रेम के उच्च साधन का स्वरूप। ऐसा विशुद्ध प्रेम होने पर जो आनंद होता है उसकी महिमा अकथनीय है। ऐसे प्रेम का वास्तविक महत्व कोई परमात्मा का अनन्य प्रेमी ही जानता है। प्रेम की साधारणतः 3 संज्ञाएं होती हैं, गौण, मुख्य और अनन्य। जैसे नन्हे बछड़े को छोड़कर गो वन में चरने चली जाती है, वहाँ घास चरती है। उस गो का प्रेम घास में गौण है, बछड़े में मुख्य है और अपने जीवन में अनन्य है। बछड़े के लिए घास का एवं जीवन के लिए वह बछड़े का भी त्याग कर सकती है। इसी प्रकार उत्तम साधक सांसारिक कार्य करते हुए भी अनन्य भाव से परमात्मा का चिंतन किया करते हैं। साधारण भगवत प्रेमी साधक अपना मन परमात्मा में लगाने की कोशिश करते हैं, परंतु अभ्यास और आसक्तिवश भजन ध्यान करते समय भी उनका मन विषयों में चला ही जाता है। जिनका भगवान में मुख्य प्रेम है वे हर समय भगवान को स्मरण रखते हुए समस्त कार्य करते हैं, और जिनका भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है उनको तो समस्त चराचर विश्व एक वासुदेव ही प्रतीत होने लगता है। ऐसे महात्मा बड़े दुर्लभ हैं। श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है, इस प्रकार के अनन्य प्रेमी भक्तों में कई तो प्रेम में इतने गहरे डूब जाते हैं कि वे लोगों की दृष्टि में पागल से दिख पड़ते हैं। किसी किसी की बालवत चेष्टा दिखाई देती है, उनके सांसारिक कार्य छूट जाते हैं। कई ऐसी प्रकृति के भी प्रेमी पुरुष होते हैं जो अनन्य प्रेम में निमग्न रहने पर भी भगवान भागवत श्री भरत जी की तरह या भक्तराज हनुमान जी की तरह सदा ही राम काज करने को तैयार रहते हैं। ऐसे भक्तों के सभी कार्य लोकहित के लिए होते हैं। ये महात्मा एक क्षण के लिए भी परमात्मा को नहीं भुलाते, न भगवान ही उन्हें भुला सकते हैं। ऐसा श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 30 में स्वयं कहा है। जय श्री राम प्रिय भक्तों।